गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके प्रीवियस क्लास में हमने आपको पढ़ाया था संवादन के साधन, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था प्राकृतिक संवादन। आज हम पढ़ाएंगे आपको कृत्रिम संवादन। कृत्रिम संवादनों का से तात्पर्य है ऐसे साधन जिनका यूज हम वहां करते हैं जहां पे हर वक्त खिड़की दरवाजों खोलने की व्यवस्था नहीं होती है, जैसे बड़े बड़े सिनेमा घर हो गए, कारखाने हो गए, चिकित्सालय हो गए, इत्यादि जगहों में हम कृत्रिम संवादन का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम संवादन का अर्थ यंत्रों तथा बिजली की सहायता से जब वायु के आगमन और निष्कासन की व्यवस्था की जाती है तब उसे कृत्रिम संवादन कहते हैं। यह संवादन यांत्रिक उपकरणों पर आधारित होता है जो बिजली की सहायता से कार्य करता है। वो तो प्राकृतिक था और ये वाला संवादन है कृत्रिम साधन जो पूरी तरीके से बिजली पर आधारित है। और कृत्रिम संवादन की विधियां, इसमें कृत्रिम संवादन की विधियां हैं। पहला है निर्वात विधि। निर्वात विधि में लिखा है, इस विधि में निर्वातक पंखों का प्रयोग किया जाता है जो कमरे की अशुद्ध वायु को बाहर निष्कासित करते हैं और जिससे उसके स्थान पर शुद्ध व ताजी वायु का आगमन होने लगता है। अस्पतालों, प्रयोगशालाओं व रासायनिक उद्योगों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जहां रासायनिक गैसें, दूषित वायु तथा दुर्गंध शीघ्र एकत्र हो जाती है। अर्थात बिजली के पंखों के द्वारा भी हम दूषित वायु को बाहर कर सकते हैं। सेकंड है पलियम विधि। इस विधि के अंतर्गत बिजली के साधारण पंखों का प्रयोग किया जाता है। इससे कमरे की वायु अधिक गतिशील होने लगती है, जिससे शरीर का पसीना व नमी शीघ्र वाष्पीभूत हो जाती है तथा शरीर को शीतलता व आनंद प्राप्त होता है। यह विधि वही अपनाई जा सकती है जहां बिजली की सुविधा होती है, अन्यथा व्यक्ति को हाथों से पंखा करके काम चलाना पड़ता है। यह बहुत असुविधाजनक एवं कष्टदायक हो जाता है। पंखा करते समय न तो आप कोई कार्य कर सकते हैं और न ही आराम से सो सकते हैं। पलिनम विधि अर्थात ये भी एक पंखा है। पंखे के द्वारा हम अशुद्ध वायु को बाहर कर सकते हैं, शुद्ध वायु अंदर। लेकिन जब बिजली नहीं होगी तो आमतौर पे इंसान क्या करते हैं, हाथ के पंखे का यूज करते हैं और हाथ के पंखे के द्वारा अपनी गर्मी को दूर करते हैं। लेकिन हाथ के पंखे से क्या होता है, अगर हाथ के पंखा हम यूज करते हैं तो हम कोई अन्य कार्य नहीं कर पाते हैं। क्लियर। थर्ड वन इज मिश्रित विधि। मिश्रित विधि कोई अन्य विशेष विधि नहीं है, बल्कि उपयुक्त दोनों विधियों का मिला जुला रूप है। सार्वजनिक विशाल हॉल, सिनेमा आदि में बिजली के साधारण पंखे तथा निर्वातक पंखे दोनों ही प्रयोग में लाए जाते हैं। छत में लगे पंखे वायु को गतिशील बनाते हैं और निर्वातक पंखे उस स्थान की वायु को बाहर निष्कासित करते हैं। जिन स्थानों में हजारों व्यक्ति 2-4 घंटे तक साथ बैठते हैं, वहां इन साधनों का प्रयोग यदि न किया जाए तो वहां का वातावरण कुछ ही समय में दम घुटने की स्थिति उत्पन्न कर देता है। इसमें 2 पंखे होते हैं। एक तो एग्जॉस्ट फैन होता है जो अंदर की दूषित वायु को बाहर फेंकता है, और जो एक सीलिंग फैन होता है जिससे मनुष्य को ठंडी ठंडी हवा मिलती है। अगर वहां पे एग्जॉस्ट फैन नहीं होगा तो क्या होगा, थोड़े समय में ऐसे स्थानों में जहां 2 से 4 घंटे बहुत अधिक मात्रा में लोग रहते हैं तो वहां दम घुटने वाली वायु होती है। इसीलिए ऐसे स्थानों पे जहां बड़े बड़े हॉल है, सिनेमा घर है, वहां पे अधिक मात्रा में सीलिंग फैन भी होते हैं और एग्जॉस्ट फैन भी लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है वातानुकूलन विधि। ये तो सभी को पता होगा, एयर कंडीशनर। आजकल संवादन की कृत्रिम विधियों में वातानुकूलन विधि भी बहुत प्रभावशाली व लोकप्रिय हो रही है। यह अत्याधुनिक, पर्याप्त, संतोषजनक विधि है। इस विधि से कमरे में एक वातानुकूलन यंत्र लगाया जाता है जिससे बाहर से आई वायु को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। परिणामत वायु में उचित तापमान, स्वच्छता तथा आर्द्रता उत्पन्न हो जाती है। यह यंत्र कमरे की अशुद्ध वायु को खींचकर शुद्ध, शीतल तथा ग्रहण करने योग्य भी बनाता है और कमरे में प्रवेश करता रहता है। संवादन की यह विधि अत्यंत आधुनिक तथा सबसे उत्तम है। अत्यधिक महंगी होने के कारण यह विधि संपन्न व्यक्तियों, सिनेमाघरों जैसे स्थानों तक ही सीमित है। साधारण व्यक्तियों के सामर्थ्य के बाहर होने के कारण इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि आमतौर में एसी का प्रयोग कहाँ करते हैं, संपन्न लोग, क्योंकि यह अधिक कॉस्टली होता है, महंगा होता है, जिसका उपयोग साधारण व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। और जो संपन्न व्यक्ति हैं उन्हीं के घरों में आप एसी देखते होंगे। क्लियर हो गया।
कृत्रिम संवादन की विधियां आज हमने आपको 1, 2, 3, 4 आपको क्लियर किया है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ये होमवर्क होगा, आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको सब करना है, क्लियर। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आप सब करेंगे। अगर आपको कहीं लगता है कि एक ही क्वेश्चन की सेम आंसर है तो उसमें एक ही क्वेश्चन करिएगा, क्लियर। और ये लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं करने हैं, और ये तो बुक में है ही, और ये भी बुक में ही है, क्लियर हो गया। और वैसे सरप्राइज टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, और आप लोगों का भी किसी दिन होम साइंस का टेस्ट होगा, इसीलिए अपनी जो भी मैम आपको वर्क देती है तो अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। क्लियर हो गया? ओके क्लास।